आप देख रहे हैं 18 इंडिया नेटवर्क। आंवला लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने कराया नामांकन। आंवला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने कहा कि किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है। गाय माताओं का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आज भी आंवला लोकसभा पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है। गांव में आज भी 50% लोग कुपोषण के शिकार हैं। जनता बार बार भाजपा नेताओं के बहकावे में नहीं आने वाली है। नीरज मौर्य ने भाजपा के निवर्तमान सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्र की 80% जनता से मिले ही नहीं हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के एक वादा पूरा नहीं किया, बल्कि जुमले कसते रहे। क्या स्विस बैंक से पैसा वापस आया? क्या गरीबों को 15 लाख रुपए मिले? उनके ही गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि उनका 15 लाख रुपए वाली बात चुनावी जुमला थी। कुछ और रह गया चेहरा आ गया नीचे रखो, चेहरा आ गया। वैसे मुख्य मुद्दे स्थानीय क्या है आपके? स्थानीय मुख्य मुद्दों में किसान बहुत परेशान है। किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है और गाय माता भी बहुत परेशान है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है। और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है। कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है। और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और आज आंवला पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गांव में 50% से ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण का 50% से ज़्यादा। अच्छा, एक मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण पे होता है चुनाव। इस बार का चुनाव क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी? जनता बार बार बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये वोट लेने के बाद बहका के, फुसला के और नज़र नहीं आते 10 साल, काम नहीं करते, इसलिए जनता समझ गई है इस बार। एक आरोप आप पे लग रहा है व्यक्तिगत कि आप मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। अब ये जो है विपक्ष का आरोप कैसे हो सकता है? तो जनता का है। तो मैं कहूँ चुनाव मन से लड़ नहीं जाता कैसे? ये कौन सा, इसका क्या पैमाना भैया आपके पास? आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यक्रमों में चलिए, मेरे पेज को देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए। हाँ, अब उनको वो हवा में अपना लड़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग जमीन पे उतर के एक एक दिन में, मेरा गला देख रहे हैं कैसा हो गया। 25-25 नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, रात को एक 1-1.5 बजे आ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये खबर आ रही है कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र जी 80% लोगों से मिले ही नहीं, गाँव में गए ही नहीं 10 साल में। अच्छा, क्या विपक्ष जो सरकार पक्ष है, जो बीजेपी है, उनके बड़े नेताओं की सभा हो रही है और वो इसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने वादे किए थे वो पूरे किए। आपको क्या लगता है? कोई वादा पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो का। मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, अपने मुंह से भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज काला धन पे बात हो रही है क्या? एक विषय भी, एक बार भी उस पर अगर बोल रहे हो तो बताइए। स्विस बैंक का पैसा कहाँ चला गया? काला धन जो 14 में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे 15 लाख देंगे, ये बात कही कि नहीं कही? और उसके बाद उन्हीं के गृह मंत्री ने ये स्वीकार किया कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन जो कि मीडिया के लोग उनसे ये सवाल ही नहीं करते। उनसे क्यों नहीं सवाल करते काला धन कब लाओगे भाई? तो मैं तो आपसे कृपा करके उनसे ये सवाल करिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, सपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आया जनसभा। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जमीन पे काम कर रहे हैं और हम लोग जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हम लोग इस बार आंवला में 100% चुनाव जीतेंगे, ये आप देखिएगा।